नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो नारी बैक टू नेचर में। समय चल रहा है सर्दियों का और इस बदलते मौसम में खांसी, जुकाम या फ्लू की समस्या बहुत रहती है। अब ऐसे में इसको कैसे ठीक किया जाए और नेचुरोपैथी का इसमें क्या रोल रह सकता है, सब जानेंगे हमारे आज के इस शो में। नेचुरोपैथी के समाधान के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी डॉक्टर डॉक्टर देवयानी जोगी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नारी बैक टू नेचर में। धन्यवाद। मैम जिस तरीके से मौसम में इतना बदलाव आ रहा है, ऐसे में सभी को समस्या रहती है खांसी, जुकाम और अन्य तरीके के फ्लूज की। तो मैम सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि बदलते मौसम में आखिर क्यों हमारा शरीर इस तरीके से रिएक्ट करता है या हम लोग क्यों बीमार पड़ने लगते हैं? अब देखिए, जो हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है वो सही में ऐसे तो सर्दी की मौसम आ जाती है विंटर के समय पे, तो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है कि सर्दी हो गई, खांसी हो गए या जुकाम हो गया। लेकिन खास ध्यान ये रखना है कि ये चेंजेस क्यों होता है हमारे शरीर में। कुछ बदलाव हो जाता है वातावरण के साथ और भीतर के साथ, तभी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, आइदर खांसी के द्वारा, कोल्ड के द्वारा रिएक्ट करती है। अब देखिए कैसे रिएक्ट करती है, तो देखिए जब वातावरण में ड्राइनेस, खुशनेस बढ़ जाता है, तो वो ड्राइनेस के कारण हमारे बॉडी में भी ड्राइनेस बढ़ने लगता है और 15% हमारा जो टेम्परेचर है वो लो चला जाता है। जब टेम्परेचर लो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसमें ठंड के टाइम में पानी की मात्रा कम होने के कारण भी शरीर में कहीं ना कहीं आपको तकलीफियां देखने को मिलती है। अब वाटर इनटेक कम होने के कारण भी आपको खांसी जुकाम जो होती है, तो वो इफेक्ट वो भी करता है। दूसरा, हमारी जो नेजल कैविटी है, साइनस है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये जो हमारी कैनल जो होती है, वहां पे क्या हो जाता है, म्यूकस जमने के कारण, और ये जो हमारा पूरा ट्रैक होता है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि आपके जो भी नेजल के भीतर में जो छोटे छोटे आपको कैनल्स है, वहां पे क्रैक्स होने लगते हैं। अब ये क्रैक्स होने के कारण हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और ये क्रैक्स होने के कारण आपको महसूस होता है कि मुझे जुकाम बहुत हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है, बलगम, क्योंकि वो क्रैक्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे वो भीतर में डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है। प्लस एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट, ये सब चीजों में एनवायरमेंट काम करता है। जैसे कि बैक्टीरिया है, राइट, तो अंदर बैक्टीरिया आने के लिए ये जो क्रैक हो गया वो बहुत फायदा दे देता है, क्योंकि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, बैक्टीरिया होते हैं, तो अब इन लोगों को आसानी से भीतर में जाने के लिए एक अच्छी सी हम छुट्टी दे देते हैं कि आओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्रैक हो गया, ऑलरेडी डैमेज हो गया, तो आप अंदर आ सकते हो। तो बस वो ध्यान रखना है हमें कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, राइट, वो हमें किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे कि पहली बात है, कोल्ड और ड्राइनेस वेदर के कारण हमें ये ध्यान रखना है कि इफेक्ट हमारे सर्दी में हवा ड्राई करने के कारण। दूसरा, पानी कम पीने के कारण भी ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये जब आपको मिलता है, तो आपके भीतर की जो डेंसिटी है, राइट, तो वो कैसी होती है, वो आपकी डेंसिटी ऑफ वायरस जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और इसी के कारण पहले स्टार्टिंग में आपको बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, फिर आपका इन्फ्लाम में हो जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हो तो वो वायरस में कन्वर्ट होता है। तो इन शॉर्ट आपको बस वही ध्यान रखना है ये क्यों होता है। एक है फूड, दूसरा है लाइफस्टाइल, तीसरा है एक्सरसाइज। ध्यान रखिए, विंटर के मौसम में सभी को लगता है चादर ओढ़ के, ठंड है, हम सोते रहे, हम कुछ भी ना करें, रजाई ओढ़ के सोते रहे, लेकिन बस ध्यान रखना है, जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता, तो हमें पानी, दूसरा पानी हमारे शरीर के लिए 80%
पूरे शरीर को काम करता है। तो बस यही रीजन है कि जो हम समय बदल जाता है, ऋतु बदल जाती है और हम खान पीन में अपनी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी कर लेते हैं, और इसी के कारण एक नॉर्मल आपको जुकाम पता चलता है या नॉर्मल आपको खांसी के दौरान, लेकिन वो कहाँ तक लेके जा रहा है वो हम आगे देखेंगे। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि सर्दी के मौसम में हम लोग थोड़ा-सा आलसी हो जाते हैं, एक तो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये फ्लू लगने का, ये जो मौसम का बदलाव है, इसका हमारे शरीर पर असर दिखने लगता है। हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं नेचुरोपैथी तरीके से? आप इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। सही बात है, क्योंकि देखो हम लोगों ने अभी ही 3 साल पहले कोविड से हम सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। तो सेम टू सेम ये वही हो रहा है कि जब आपके भीतर में इम्यूनिटी कम हो, खास ध्यान रखिए, इम्यूनिटी एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग, एक मिलिट्री जो मास्टर होता है ना, उस तरह से वो कार्य करता है। अगर आपके भीतर में इम्यूनिटी कम होगी तो वो फटाक से अटैक आपके शरीर में करेगा। तो आपको बचाव के लिए क्या, ठंड की मौसम आई, फिर गर्मी की मौसम आई, ये ऋतु बदलती है, लेकिन अगर आपके भीतर में जो इम्यून पावर देने वाला है, जो आपको बूस्टिंग देने वाला है, अगर उसको हम तगड़ा कर देंगे तो कोई भी मौसम आएगा आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं। तो पहला नियम याद रखना है कि जो हमने कोविड में हमने डर डर के किया, अब जागो, उठो और ध्येय को देखो, लक्ष्य को देखो कि मुझे बार बार बीमार नहीं पड़ना है। क्योंकि जब ये खांसी, जुकाम, बलगम हो जाना, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, ये सब कुछ क्या हो रहा है, सिवियर सिवियर होके करा है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि हमने क्या प्रिकॉशन रखना है। पहला है ध्यान रखना है जो आप अन्न खा रहे हो वो फ्रेश टू फ्रेश खाइए, वार्म खाइए, गरम खाइए, स्पाइसेस, हर्ब्स जो हमारे किचन में है उसका इस्तेमाल कीजिए। इंस्टेड ऑफ आप जो चाय पानी करते हो, ऐसी हर्बल टी बनाइए। क्योंकि जब आप हर्बल टी का इस्तेमाल करते हो उसके अंदर हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, वो पूरी ये जो ट्रैक होते हैं उसको आपको हेल्पिंग करना है। सेकेंड थिंग, एक बात ध्यान रखना, कोई भी बैक्टीरिया वातावरण से आता है या आप कुछ कार्य करते हो, जैसे कि मैंने आज मुझे सर्दी हो गई, ऐसे छींक किया, तो हमने क्या किया, तो ये हाथों में हो गया। अब अगर आप इमीडिएटली ये हाथों को इमीडिएटली वॉश नहीं करते हो और सडनली मैं काम में लग गई, मैंने पेन लिया या फिर माउस को हिलाने लगी या कुछ ऐसा कार्य, तो यही यहाँ पे गया, या टेलीफोन पे बात, तो अब ध्यान रखिए। तो शुरू में आपको क्या होगा, 45 डेज तक, यानी सॉरी 45 मिनट्स तक, राइट, आपको महसूस होगा, 3 दिन तक आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ मुझे कुछ पेन हो रहा है, मुझे बदन दर्द हो रहा है। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया है, तो वो आपको क्या करेगा, अंदर बैक्टीरिया जाके आपको हलचल करेगा। उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो वायरस में हो जाता है, वायरस अंदर घुस जाता है। और कैनाल यही है, ध्यान रखिए, अपने ये जो द्वार है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, हम अपना दोस्त बोलते हैं। तो ये दोस्त का आप बहुत ख्याल रखिए, गुरु के पास हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निक होती है। तो इसको अगर आप सावचेत रखते हो, आप इसको अगर संभल के रखते हो, तो जहां से आपका ब्रीदिंग का जाता है, तो यहाँ पे जो हमारे साइनस है, ध्यान रखिए, राइट, तो साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाती, तो ही वो क्या करता है, अंदर से बलगम आता है। जब बलगम आता है तो आपको क्या करना है, स्पीट आउट करना है। और ये जो साइनस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट, तो ये सारे जो साइनस के पॉइंट्स है वो कैसे हो जाते हैं, इन्फ्लाम हो जाते हैं। लेकिन कब होते हैं, अगर आपने उसका स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, तो आपने देखा होगा, रेड नोज देखा होगा या फिर आपके रेड आईज देखे होंगे, राइट, वो बढ़ने लगता है। तो उसके बाद इन्फ्लामेशन हो गई तो आपको क्या होगा, वायरस पे कन्वर्ट, और उसके बाद आपको फीवर आने की शक्यता, राइट, और आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो बस वो ध्यान आपको रखना है कि जब भी आपको शुरुआत के 3 दिन आपको लग रहा है खांसी है, जुकाम है, या फिर आपको लग रहा है कुछ गले में या बलगम आ रहा है, हाँ, या पेन, बॉडी पेन हो रहा है, तो उसके थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपको हिंट दे रहा है कुछ चेंजेस वातावरण में हो रहा है, आपका इम्यूनिटी, तो हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग करना है।
थ्रू द खाने से, थ्रू द व्यायाम, योग प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसमें जितना आप एक्सरसाइज पे ध्यान लगाओगे, 45 मिनट्स ही आपको करना है, ज्यादा नहीं करना है। और सन में हमेशा रहना है। सूर्य देवता हमारे जो इतना अच्छा कार्य करते हैं, उससे हमारे भीतर के अंदर जो जमा है, हमारे यहाँ पे कैनल पे जो क्रैक्स के कारण ज्यादा डैमेज हो रहा है, उस पे फायदा करेगा। तो सन में इधर आप वॉक कर लीजिए, फूड जो आप खा रहे हो उस पे ध्यान रखिए, लिक्विड प्रोटीन फाइबर उसका आप ध्यान रखिए। और जिसके अंदर सबसे बड़ा एंटी ऑक्सीडेंट्स वाले पदार्थ होते हैं, वो खाना शुरू कर दीजिए। बस उतना आप करोगे तो आप देखोगे कि कोल्ड केवल 3 दिन तक रहता है। अगर 3 दिन संभाल लिया तो उसके बाद आप वापस ठीक हो जाओगे। तो मैम आपने खान-पान का तो बताया, लेकिन यहाँ मेरा जो एक सवाल है वो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोल्ड हुआ है और कुछ लोगों के कोल्ड को फ्लू कहा जाता है। ये कोल्ड और फ्लू एक ही होते हैं या इनमें किसी तरीके का कोई अंतर होता है? अब देखिए, ये प्रश्न सभी को सताता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि मुझे कोल्ड हुआ है, वो भी नॉर्मल, या फिर फ्लू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं हर एक लोगों को कहना चाहूंगी कि हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी वातावरण चेंज होता है, जब भी सर्दियों की मौसम होती है, अगर आपके भीतर में इम्यून बूस्टर वाला जो जो हमारा भीतर में जो बैठा हुआ वो पावरफुल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, बीमारी लाएगा। तो सबसे पहली बीमारी कौन सी होती है, हमारे भीतर में राइनो वायरस जो होता है वो भीतर में जाता है, और उस हिसाब से क्या होती है, आपको जुकाम होता है, कोल्ड होता है, बदन दर्द होने लगता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है मुझे हेडेक हो रहा है, बार बार नाक से पानी बहने लगता है, या ब्लॉकेज जैसा लगता है कि आप लोगों को लगता है कि मुझे निकल नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश करूं, कहीं स्टक हो गया है। क्यों? ड्राइनेस, ध्यान रखिए, राइट। तो ये जो राइनो वायरस है, उस हिसाब से आपको ये 3 दिन तकलीफ देखने को मिलेगी, बदन दर्द भी बहुत होगा और टेम्परेचर कम। तो इस वक्त आपको वो ध्यान रखना है, 3 दिन के लिए ये जो वायरस है वो आपके यहाँ तक ही रहता है, ठीक है। अगर ये वायरस उसके बाद अगर आपका ठीक नहीं हुआ, आपने खान पीन का ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं की, गरारा नहीं किया, खान पीन में लाइट फूड नहीं लिए, बहुत हैवी फूड का कंज्यूम किया, तो वो अब क्या होगा, एक फैमिली होती है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा H1N1। जब ये आपके भीतर में नाक के थ्रू अंदर जाता है, तो आपको क्या फीलिंग होता है, ब्रेथलेस का फीलिंग होने लगता है। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को, एस्थमाटिक पेशेंट्स को क्या होने लगता है, जम जाने लगता है, और दे फील मोर ब्रेथलेस, यानी कि उनको सांसों में दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है, और तब ये फैमिली अटैक करता है, वो कहलाता है फ्लू। तो बस ध्यान रखना है कि अगर आपको फीलिंग हो रहा है मुझे छींके बहुत आ रही है, बलगम थोड़ा सा स्पीट आउट मैं कर सकती हूँ, या फिर खराशे हो रही है, नाक में पानी बल रहा है, तो ये 3 दिन नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उसको 3 दिन तक अगर आप ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर फाइनली ये जो हमारी इन्फ्लुएंजा फैमिली है वो अंदर एंटर करती है, और वो इन्फ्लामेशन के साथ आपको काफी सारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स करती है, और अंत में आपको लगता है मुझे फ्लू निमोनिया हो गया है, मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया है, या मुझे एस्थमा का प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो मैम आपने ये तो बताया कि हमें फ्लू का कैसे पता चले, ये एक साइन होता है जो 3 दिन तक हमको हमारी बॉडी देती है। पर नेचुरोपैथी तरीके से अगर किसी को फ्लू हो गया है, उसको शुरुआती तौर पे कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया, कि एक ऑलवेज ध्यान रखिए, प्रकृति माँ ने हमें बहुत सारी चीजें दिए जो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रकृति माँ ने क्या दिया हुआ है, तो पहले ही सबसे, अगर आपको कोल्ड नॉर्मल हो जाता है या आपको सिवियर 3 दिन तक, आपको क्या करना है, पहला, आप जहां पे भी रहते हो बैठते हो, अगर आपको स्नीज आता है, खांसी आती, जुकाम, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले तो अपने साथ रहिए, दूसरों के ऊपर मत छीके। काफी लोगों को आज है छींक करके, अब देखिए आप जब छींक खाते हो, यहां तक नहीं, कभी कभी दूर तक जाते हैं, राइट।
अगर सामने वाला ऑफिस में बैठ तो उसके लैपटॉप पे है या उसके टेबल पे है, तो वो उसने टेबल से लिया। तो पहले ही है कवर योर माउथ करके कीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप हैंकी का इस्तेमाल कीजिए, और ज्यादा लग रहा है तो वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली कर लीजिए। दूसरा है, ज्यादातर विंटर आता है, सभी को रजाई लेके ओढ़ना बहुत, लेकिन हवा हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। सूरज की किरण को अंदर नहीं आने देते, ठंड लग रही, ठंड आ रही, हम दरवाजे सारे बंद कर देते, बारी दरवाजे सब कुछ है। अब क्या होने लगता है, घर पे जो है ना ये चलता रहता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, अरे आज नहीं नहाना है, छोड़ो ना, जाना, ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर अरे मैं तो अंदर से तो बहुत क्लीन हूँ। तो वॉश योर क्लॉथ्स प्रॉपर टाइम में नहीं होते, वॉश योर हैंकी प्रॉपर टाइम में नहीं होता है, तो वो आप चेंज करने की शुरुआत कीजिए। और सुबह सुबह जो विटामिन डी किरण मिलती है, वहां पे आप बैठने की आदत रखिए। तो आप कैसे बैठोगे, एक है सरसों का तेल, ठीक है। तो सरसों के तेल को आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, हमारा वायरस का साइनस बढ़ जाता है, राइट। आपको क्या करना है, फेस पे एक थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, राइट, नॉस्ट्रिल एरिया पे, यहाँ पे मसाज कर लिए, अपने आप मसाज कर लीजिए, हाथों पैरों में थोड़ा सा, और थोड़े टाइम के लिए धूप में बैठ जाइए। अब सरसों का जो तेल है ना, वो क्या है, गर्म होता है, तो वो क्या कैनल को करेगा, वायरस बैक्टीरिया जो आ गया है वो क्या करेगा, निकाल देगा। उसी टाइम आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर लीजिए। अब ये होने के बाद आपको फील हो रहा है कि नहीं मैम मुझे कोल्ड लग रहा है, छींके बहुत आ रही है, पानी लीकेज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इनहेलेशन यानी कि नास लेना बहुत जरूरी है। नास लेना है, गारगार करना है, और जो हमारे पास नेचर क्योर ने बताया हुआ है, जो हम बोलते हैं लपेट, वो लपेट कैसी होती है, जैसे कि कोई भी मलमल का आपके पास ऐसा कपड़ा होगा, मलमल का कपड़ा, उसको क्या करना है, आपको छाती क्रॉस में इस तरह से छाती पे लपेट लेना है, और उसके बाद ये वुलन का जो कपड़ा होता है उसको आप लगा दीजिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं सर्दी में, शो करते हैं वी आर बॉस, और हम कुछ पहनते नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करते। तो ध्यान रखिए, जब आप ठंड की ऋतु आती है, स्वेटर है, डबल लाइनर है, तो आपको अंदर भी पहनना पड़ेगा। एक सिंपल पहनने से क्या होगा, फटाक से वो हवा, ठंडी हवा नाक के थोड़े छाती में आ जाती है, वो भी प्रॉब्लम। तो आपको डबल लेयर में पैरों पे सॉक्स पहन लीजिए। हेड वेरी इंपॉर्टेंट है, तो टोपी बन लीजिए या शाल पहन लीजिए, जैसे आप धूप में निकाल दीजिए उसको, पर ठीक है, ये आपको करना है। जब आप गरारे करते हो तो लोगों को रहता है नहीं इतना नहीं करना है, ये ट्रैक को यहां तक होता है, देखिए ध्यान रखिए, यहां तक 3 दिन तक रहता है, यहां से लेके यहां तक 3 दिन रहता है, तो उसी को 3 दिन में ही बाहर निकाल दीजिए, राइट। तो आपको क्या करना है, आइदर नमक के पानी के गरारे कीजिए या फिर आप हल्दी के पानी के गरारे कीजिए। अगर ज्यादा लग रहा है देन मेथी के पानी का गरारा कर लीजिए, राइट। और कैसे, आ, आप फील कीजिए, फिर ऐसा नहीं कि एक अभी तो डाला गुड़ हो गया, मत कीजिए, ये करिए। नास बहुत जरूरी है, उसमें आप हर्ब्स डालिए, जैसे अजवाइन डाल दिया आपने, या फिर आपने नीलगिरी का तेल डाल दिया आपने, जब आप नास लेते हो तब, राइट। तो अजवाइन डाला, नीलगिरी का लिया, मेथी डाला, या कड़ू नीम के पत्ते आपने डाल दिए, या सिनेमन डाल दिया आपने, या जिंजर डाल दिया, राइट। तो इंडियन स्टाइल से, जो हमारी ऑथेंटिक स्टाइल है, एंशियंट स्टाइल से, दुपट्टे को इसको कर स्लोली नास लीजिए, और फिर मुंह को हटा दीजिए। लोग क्या करते हैं, आंखें खोल के, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, वो आंखों पे भी चला जाता है, और आईज इज वेरी डेलिकेट। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे, जितना धीरे करोगे वो इफेक्ट अच्छा करे, जितना आप जोर से करोगे वो ब्रेक करने की कोशिश कर। तो आपको क्या करना है, वेरी स्लोली स्लोली नाक को लेना है, फिर मुंह को हटा देना है। क्यों, क्योंकि आपको सांस को निकालना है, राइट। अगर यहीं पे निकालोगे वापस वही आएगा, मत कीजिए, हटा दीजिए। और आंखें कोशिश कीजिए बंद करके करें, आंखों से नहीं करना है। लिया, निकाल दिया, नाक से लिया, मुंह से निकाल दिया, नाक से लिया, मुंह से निकाला, नाक से, इस तरह से सांस को लेना है, छोड़ना है। मुंह से दिन में 2 बार कर लीजिए, गरारे दिन में 3 बार कर लीजिए। और यस ऑफ कोर्स उस टाइम खान पीन का ध्यान रखिए, खान पीन में चाय कॉफी नहीं पीनी है, लेकिन हर्बल टी बनाइए। अब देखिए हर्बल टी में
सौंफ आती है, धनिया आता है, अजवा आता है, जीरा आता है, लेमन ग्रास आता है, रोज आता है, रेड रोज पेटल्स है, लेवेंडर, यानी कि जिंजर है। सब कुछ इस तरह से क्या करना है, एक हर्बल टी खुद अपने आप घर पे बना के रखिए, मिक्स कीजिए, क्योंकि क्लियर जितना होगा उतना आपको फायदा करेगा। और उस टाइम संतरा इज वेरी बेस्ट, राइट, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाइए आप। फिर आता है, आप ध्यान रखना है कि हम जो अन्न खा रहे हैं वो कैसा, खिचड़ी इज बेस्ट, पचने में हल्की होनी चाहिए, राइट। तो खिचड़ी खा लिया, संतरा खा लिया आपने, उसका इंटेक के लिए पपैया है आपके पास, सेब है आपके पास, राइट। तो दूसरा, सूप को कंज्यूम करना श्योर करिए। ब्रोकली, फुल गोभी सूप बहुत है, क्योंकि विटामिन सी जिसमें होगा, बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, राइट। तो ये जो मिल रहे, तो विटामिन सी जिसके अंदर होगा उसका कंज्यूम कीजिए। दूसरा, हल्का फुल्का आहार लीजिए। अब ये 3 दिन आपको ध्यान रखना है, रोटी नहीं खाना है, केवल दाल का सूप ले लिया, क्लियर सूप ले लिया, हर्बल टी ले लिया, दूध का प्रयोग नहीं, रोटी का प्रयोग नहीं। वेजिटेबल्स है उसको थॉ कर लीजिए, वेजिटेबल सूप्स आप बना लीजिए, क्लियर बना दीजिए, या ऐसे ही आप खा सकते हो। तो इस तरह से आप करिए, और फिर देखिए कि आप भी नेचर के और के द्वारा कैसे आप बच सकते हो। और अगर फिर भी, एक और मैं बता देती हूँ, फिर भी आपको लगता है कि नाक मेरा रात को ब्लॉक हो जा रहा है, राइट, क्योंकि रात के टाइम टेम्परेचर और डाउन है, क्या करें। आपको ध्यान रखना है कि नाक ब्लॉक हो रहा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। जल नेति आता है, लेकिन आपको जब सर्दी हो तब जल नेति नहीं करनी है, प्रिवेंशन कीजिए। जल नेति पॉट आता है, एक नाक से लिया, दूसरे नाक से पानी को लें, ये आदत रखिए तो आपको नहीं होगा। दूसरी आदत क्या, मैं एक टिप्स देती हूँ जिससे आपको साल भर कभी भी नहीं होगा, वो मेरी सीक्रेट टिप है। जब आप शावर करने बैठते हो, वॉश करते हो अपने बॉडी को, आप क्या कीजिए, मुंह में पानी भर लीजिए, और अब ना, ये जब आप मुंह में पानी भर के आंखों में पानी आए तो आपका वेगस नर्व ओपन हो जाता है, और उससे क्या होगा, हीलिंग सिस्टम शुरू हो जाती है। तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस से कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 2-3 टिप्स होते हैं, आप करके देखिए और फिर बताइए कि किस तरह से आपको फायदा होता है। और लास्ट, गाय का घी रात को 2-2 बूंदे डाल दीजिए, और फिर आराम से वार्म ब्लैंकेट लेके सो जाइए, तो वो वार्मनेस आपको मिलेगी। बट डबल लेयर रखिए, एक ही ब्लैंकेट बहुत मोटा, अरे अब गर्मी हो रही निकाल दिया है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। डबल लेयर में ध्यान रखिए, कपड़े पहने हो डबल लेयर, ब्लैंकेट ले रहे हो डबल लेयर, कैप पहन रहे हो डबल, तो बस उस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तो बात रही मैम बचाव की। बचाव हम लोगों को रखना होगा क्योंकि डबल लेयर पहनना ज़रूरी है ताकि ठंडी हवा हमारे शरीर को ना छुए। खाने के लिए आपने हमेशा टोका है अपने इस पूरे बातचीत में, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछूँगी कि खाने को किस तरीके से हम लोग मैनेज करें? क्या खाना चाहिए, किन्हें नहीं खाना चाहिए? आप थोड़ा-सा इसको डिटेल में बताइए। देखिए, नारी बैक टू नेचर में फूड की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता, राइट। फूड इज योर मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप सारा कुछ कर लो लेकिन फूड नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, खास एक ध्यान रखना है, मौसम जैसे बदलता है हमारे जो इम्यून बूस्टर है उसको आप बढ़ा दीजिए। कौन कौन है, विटामिन सी इज योर इम्यून बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट्स इज योर इम्यून बूस्टर है, तो उनको खाने में ढूंढिए कहाँ कहाँ मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कॉलीफ्लावर में विटामिन सी भरपूर है, तो कॉलीफ्लावर का आप इधर उसको जरा सा आप क्या स्टीम कर लीजिए, और ऐसे, या कच्ची भी खा सकते हो, राइट। दूसरा, सबको मैं बोलती हूँ तीखा नहीं खाना है, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ चिली, जो लाल मिर्च आती है, ग्रीन हरी मिर्च आती है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है। तो आपको क्या करना है, ग्रीन या लाल मिर्च जो आती है उसको, कच्ची तो नहीं, अगर आप खा सकते हो तो ठीक है, लेकिन सप्रमाण, राइट। ऐसा नहीं उन्होंने बोला खाते जाओ तो और अग्नि बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, आइदर चटनी बना लीजिए। विंटर के समय में आपको वेजिटेबल्स, ग्रीन हरी सब्जियां बहुत मिलती है,
सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए हरी सब्जियों का। कोथिंबीर का आप बना लीजिए चटनी, उसमें आप डाल दीजिए हरी मिर्च को। आपने मिंट की चटनी बनाई, उसमें डाल दीजिए। आपने फ्लैक्सीड की चटनी बनाई, आपने खोबरे की चटनी बनाई, तिल की चटनी बनाई, पीनट की चटनी बनाई, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, काफी सारी चटनी बना सकते हो। तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, रेड पेपरिका को डाल दीजिए, या जहां पे वेट चटनी हो रही है वहां पे लाल मिर्च या हरी मिर्च को डाल दीजिए। हो गया अपना, बहुत ही बूस्टिंग वाला हो जाएगा। दूसरा, वेजिटेबल्स मैंने जैसे आपको बोला बहुत मिल रहे हैं, तो वो आपको क्या करना है, जिंजर, जो इंस्टेड ऑफ चाय पीते हो आप जिंजर है, फिर टर्मरिक है, यानी कि हल्दी है, हल्दी में कर्कुमिन है, तो उसके लिए आपको क्या फायदा होगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी आपकी, जो बलगम भर जाता है उसके बाद जो शरीर में फैलने का काम करता है। तो जिंजर कट करेगा, क्लोव कट करेगा, अजवाइन कट करेगा, हल्दी है, हल्दी का इधर आप दूध में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए ये सब कुछ कट तो करता है, लेकिन एक बोलते हैं ना, एक क्लिनजिंग वाला प्रोडक्ट भी अपने भीतर में जाना बहुत जरूरी है। वो कौन सा है, वो है गाय का घी। तो आपको क्या करना है, खजूर जो आपको खाना है उसके साथ गाय के घी को मिला देना है। ऐसे खजूर अकेला नहीं खाना है, वो किसी किसी को कब्ज करता है, किसी किसी को खजूर खाने के बाद तकलीफ देता है। तो आपको क्या करना है, खजूर के साथ गाय का घी डालना है और फिर खजूर खाना है। शिंगदाणे है, मुरमुरे है, आप ये खा सकते हो। चने इज अ बेस्ट है। और वेजिटेबल्स हर एक प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल्स का इधर सूप बना लीजिए, मिक्स वेजिटेबल्स का सूप बना दिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो दाल है, बीन्स है, उसको भी हमें अपनी इसमें डालना है। बस एक ध्यान रखना है, जो आप रोटी खाते हो, जैसे लोगों का रहता है रोटी और कोरी सब्जी, वो नहीं खानी है, क्योंकि पचने में भारी होती है वो, राइट। तो आपको क्या करना है, जो हीट यानी कि बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, तो उसके साथ सरसों का साग ले लिया। लेकिन और ध्यान रखना, टोमेटो इज वेरी नाइस, बट जो लोग टोमेटो को भूंज लेते हैं, राइट, प्योरी बना लेते हैं और मस्त तड़का देख के जो बनाते, वैसा मत कीजिए। क्या करना है, अगर आप सरसों का साग खा रहे, घी, जीरा और सरसों की सब्जी, पालक क्या करें, घी, जीरा, पालक, मेथी या बेसन, तो उस तरह से क्या होगा, फ्रेश बनाइए। और उसके साथ फिर रोटी या रोटला, जो आप जहां जहां रहते हो उस हिसाब से आपका कस्टम होता है, तो वो आप खाने की कोशिश कीजिए। बहुत विंटर में आपके पास ड्राई फ्रूट्स बहुत से मिलते हैं, कंज्यूम द ड्राई फ्रूट्स का कंज्यूम कर लीजिए। च्यवनप्राश, आवड़ा, राइट, बहुत से स्ट्रॉबेरीज, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको भरपूर मिले, हर एक बेरीज आपको विंटर में मिलेगी। तिल बेस्ट है, एक आता है आपने सुना होगा कचरियो, ब्लैक तिल, उसके अंदर होता है ड्राई फ्रूट्स होता है और उसके अंदर होता है डेट्स डाला होता है। इट्स सूप फॉर द इम्यून को बढ़ाता है, वाइटामिन को बढ़ाता है, बोन को अच्छा रखता है और ग्रीसिंग को भी बढ़ाता है। बस इस तरह से खान पीन में ध्यान रखे, लुक्का लुक्का या फिर आप तला भुना बहुत तल के खा सकते हो आप, पकोड़े आप खाए, लेकिन मेथी के आप गोटा खाइए और मिक्स वड़े बना लीजिए, आप लोग बाजरे का वड़ा बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए एवरी टाइम तला तला हमें नहीं करना है। तो बस उतना आपको ध्यान रखना है, जो भी आप खा रहे हो कुदरत के पास से डायरेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। पैक वाला मत कीजिए, जो पैक में है या फ्रीज में भरते जा रहे हो और उसी को बाहर निकाल के डबल तिबल बार गर्म नहीं करना है। तो बस आपको जो आज आपने अभी अन्न बनाया और अभी फिनिश किया, तो जितना आप प्रॉपर गरम वाला अन्न खाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो आप चाय पानी पीते रहते हो, तो इंस्टेड ऑफ चाय पानी, ग्रीन टी, हर्बल टी, उसके अंदर सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मात्रा में है। तो हमें क्या चाहिए, भीतर को क्लीन करना है, गंदगी को साफ करना है, तो हमारे पास कौन चाहिए, तो ग्रीन टी इज सुपर टी है, जो आपको अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकता है। दूसरा, दूध ले लिए, लेकिन गाय का दूध होना बहुत जरूरी है। तो वार्म मिल्क बनाइए, उसके अंदर कार्डिमम पाउडर
दालचीनी पाउडर डाल दीजिए, जिंजर डाल दिए और हल्दी डाल दीजिए और फिर रात को पी लीजिए। तो आपको निंद्रा की कोई तकलीफ हो रही हो या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपको खांसी लग रही हो तो उससे भी हो सकता है। अगर आपको बहुत खांसी हो रही है, बलगम नहीं है, दूध को अवॉइड कीजिए। ये प्रिवेंशन में बोल रही हूँ। लेकिन अगर हो चुका है, रोटी बंद, दूध बंद, दही बंद और केला, जिसमें सिट्रस है वैसे फ्रूट्स खा लीजिए और पानी में हल्दी डाल दीजिए और वो पी जाइए, तो वो के लिए अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आप सभी के खास सेगमेंट प्रकृति के समाधान में, जहां हम पूछते हैं आपके सवालों को डॉक्टर देवयानी मैम से और मैम उनका नेचुरोपैथी में क्या समाधान है ये बताती हैं। आज हमारे पास पहला सवाल आया है, वो अमृता का है पुणे से। वो जानना चाहती हैं कि क्या सर्दियों में बच्चों को भाप देना सही रहता है, सुरक्षित रहता है? अब देखिए, भाप लो लेना ही चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप किस तरह से भाप लेते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसको अगर आप देते हो तो वो स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो सर्दियों में उसको एक टेंडेंसी है कि उसको हमेशा बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार उसको नेजल में ब्लॉकेजेस रहता है या पानी बहुत गिर रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि उसको एक तो है अन्न चेंज कर दीजिए, प्रोटीन की मात्रा उसमें डाल दीजिए। सेकेंड थिंग, उसको रोज रात को मीठे के पानी का गरारा दे दीजिए। और जो आप भाप दे रहे हो ना, अगर बहुत छोटा है तो आप क्या कीजिए, उसके छाती के ऊपर गरम जो तवे पे रखिए ये रुमाल, और उसके बाद छाती पे दे दीजिए और बैक पे दे दीजिए। इस तरह से आप दे सकते हो। अगर वो नहीं ले सकता है तो मान लो अब बड़ा थोड़ा सा है तो उसको भाप लेना है, तो एक ध्यान रखना, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप कवर जब करते हो, हेड को कवर करते हो तो थोड़ा सा ओपन रखना, क्योंकि बच्चे बहुत डर जाते हैं, एकदम भाप बहुत सिवियर होती है तो स्किन में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कवर कीजिए और उसको बोलिए आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस को लो, जोर से मत लो, और फिर साइड में मुंह से निकालो, क्योंकि सांस लेने के बाद अगर वो सांस को नहीं निकालते हैं तो वो एक अंदर ही अंदर वो डर जाता है। तो आपको बस लेना है कि सांस को निकालो और फिर साइड में होके मुंह से इजीली निकल जाता है। अगर आप सांस नाक से लेते हो और फिर नाक से छोड़ते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ड्यूरिंग द विंटर टाइम में, या अगर कोल्ड हो गया है तो बस उतना आप ध्यान रखिए, भाप ले सकता है लेकिन बहुत हैवी नहीं। और दूसरा, अगर आपको मैं बताऊं तो मैं बहुत इजी टेक्निक, मेरे भी बच्चे को भी लगता है, तो मैं सिंपल टेक्निक बता रही हूँ। जब आप गैस का बर्तन रखते हो, गैस कुकर या कोई भी बर्तन जब आपने स्टोव पे रखा हुआ है, तब आप कुछ भी बनाते हो, अगर हर्बल टी बनाते हो तो हर्ब्स सारे हैं, आइदर आप जिंजर टी बनाते हो या आप अगर मान लो चाय भी बना रहे हो, राइट, तो उसके अंदर पुदीना डालोगे, जिंजर, तो वो भी एक निकालने का काम करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब किचन में होती है ना तब बेटी को बोलती हूँ थोड़ा सा, यानी यहाँ पे अगर बर्तन है, अगर वो थोड़ी सी जाती है उसको इनहेल करती है ना, तो वही हर्ब्स उसके भीतर में जाते हैं। समझ में आया? तो वो इफेक्ट है, रेदर देन ब्लॉक कर देते हो आप, पूरा ब्लॉक करने के बाद उसको बोलते ले अब ले, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट ऐसे ही रहे, बस धीरे धीरे करने को बोलिए। और एक आता है कपूर, सभी को पता है, तो वो कपूर जो होता है वो होता है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कपूर स्पेसिफिक, आप अगर आयुर्वेद स्टोर में जाते हो तो कपूर बड़ा सा एक आता है 32 सिकरे, तो उसको लेना है, रुमाल में रखिए और सिर्फ सूंघने का काम कीजिए, तो वो भी आपको एक तरह से क्या होगा, एक्सलेशन इनहेलेशन में आपको फायदा करेगा। तो अमृता जी, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पूरे एडवाइस को ध्यान से सुना होगा। कवर करने की जगह आसान तरीके से आप अपने बच्चे को भाप दीजिए, तो शायद बच्चे को जिस तकलीफ में है वो बच्चा, वो ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है अनिता शर्मा जी ने दिल्ली से। वो कहती हैं कि खुद को तरोताजा रखने के लिए या फिर गले की सिकाई करने के मकसद से जो हम लोग चाय पीते हैं, क्या चाय पीना सही है? अब देखिए, सर्दी के मौसम में सभी को कुछ गर्म अच्छा लगता है, तो पहले ही आ जाता है चाय, चाय पे चर्चा, एक शॉट हो जाए चाय का, तो वो चाय 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 करते हुए यहाँ पे छाय 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 हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है
कि सर्दी के मौसम में गर्म लेना है, वार्म कोई चीज लेनी है, लेकिन हेल्दी लीजिए ना। चाय कॉफी से आपको साइड इफेक्ट्स भी होती है, क्योंकि इसके अंदर चीनी होती है, दूध होता है, तो वो आपको क्या करता है, और चाय आप डाल दे तो चाय, चीनी और दूध, ये तीनों का मिश्रण हो जाता है, तो वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, वो बलगम को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको चाय पीना है तो मैं रेकमेंड चाय को नहीं करती हूँ। इंस्टेड ऑफ व्हाट आई रेकमेंड, मेक अ मेथी चाय, मेक अ ग्रीन चाय, राइट। आप इस तरह से सौंफ की चाय बनाएं, मेथी की चाय, अजवाइन की चाय बनाएं, जिंजर एले बनाइए, या आप एक शॉट की तरह बना सकते हो। उसमें डाला जिंजर, आपने हल्दी और नींबू भी बहुत आ रहा है, नींबू को आप चीरे कर लीजिए, पानी में डाल दीजिए, उबाल दीजिए, और इतना शॉर्ट्स की तरह बनाना है, और फिर आपको पी जाए तो क्या होगा, पूरा ये सूदनिंग इमीडिएटली आपका हो जाए। हमें ध्यान रखना है विंटर में हमारे शरीर को अच्छा रखना है, नहीं कि चाय पी के बिगाड़ना है, क्योंकि चाय इज नॉट गुड फॉर अस। तो हमें वो ध्यान रखना है, इंस्टेड ऑफ चाय हमारे यहाँ बहुत सारे हर्बल टीज मिलते हैं, काढ़े मिलते हैं, कहवे मिलते हैं, तो आप खुद घर पे बनाइए, रेडी टू मिक्स वाला मत लीजिए। कभी अगर हुआ तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, वो जो पैकेजिंग करके रखते हैं वो उसकी इफेक्ट आपके शरीर में बहुत खराब हो सकती है। तो आप जब भी बनाओ फ्रेश फ्रेश बनाइए, इस तरह से घर पे डब्बा भर के रखिए, और फिर आप एक चम्मच डाल दीजिए और मस्त भाई की आपकी चाय रेडी। बिल्कुल, चाय को रेडी रखिए और लगातार उसी को पीजिए जो हर्बल तरीके से बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ अनीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछा है विधि जी ने उत्तराखंड से। उनका कहना है कि स्ट्रेस थ्रोट के लिए नेचुरोपैथी में क्या उपाय संभव है? ये स्ट्रेप थ्रोट सभी को कभी ना कभी प्रॉब्लम्स करता है, ड्यूरिंग अ विंटर टाइम तो लगता ही है, लेकिन ज्यादातर से अगर आपके भीतर में ठंडा पदार्थ बहुत ज्यादा हो, ठंडा ठंडा पानी, या आप ड्रिंक्स पीते हो, पीने पीते हो, सोडा पीते हो, तो वो क्या करता है हमारे भीतर में बैक्टीरियाज तो जाते हैं, लेकिन एक एक चेन की तरह वो काम करते हैं, राइट। जब ये चेन की तरह जो काम करते हो और वहां से जाते जाते साइनस, और यहाँ पे खास ध्यान रखना दिस टू साइड्स पे आपको टॉन्सिल्स, वहां पे दर्द का एहसास होता है। और वो कैसे महसूस होता है, आप जब भी कुछ निगलते हो, इधर आपने पानी डाला तो आपको यहाँ पे खूचेगा, आपको चुभन जैसा होगा, आपको जैसा लगेगा कि अंदर डालने के लिए मुझे मेहनत कर रही है, राइट, या फिर यहाँ पे सूजन जैसा दिखाई देगा। तो ये सब कुछ क्या है, वो जो चेन है बेटा वो उस पे स्वॉलन होने लगता है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि जब आपको स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है तो खास पहले तो है गले की पट्टी लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत इजी है ये टेक्निक, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये रेमेडी करिए, आप खुद देखिए 3 दिन में स्ट्रेप थ्रोट है, या फिर आपको टॉन्सिल हो गया, या फिर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, वो भी सारा। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ नेचर केयर के पास एक है वाटर थेरेपी, ये लपेट उसको बोलते हैं, मलमल का कोई भी, अगर आपके पास इस तरह से ना हो घर पे कोई भी कॉटन का, यानी अपना दुपट्टा होता है, वो दुपट्टे को क्या कीजिए गीला कर दीजिए वार्म वाटर में, ठीक है। उसको गीला करने के बाद बंद कर लीजिए। अब वार्म वाटर में बंद करने के बाद उसके ऊपर आपके पास शाल हो, या फिर हमारे पास आजकल अच्छे से वुलन के बहुत अच्छे से मफलर्स भी आते हैं, उसको आप लपेट दो, ठीक है, और अपना कार्य कीजिए। तो ये क्या काम करेगा, ठंडा गरम, ठंडा गरम, तो ठंडा होगा गरम, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन करेगा, फिर बाहर ये गए इन आउट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो गंदगी जमा हो गई, वो चैनल जो अटक गई उसको निकालने का काम करेगा। अब दूसरा, गरारा बहुत जरूरी है। अगर भीतर से टॉक्सिन्स को निकालना है तो 2-2 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गरारा करना पड़ेगा, फटकरी के गरारे। अगर आपको स्ट्रेप थ्रोट हुआ है, कोल्ड सोर्स या बाद में दिखाई दे रहा है, या फिर तो ये सिम्टम्स है कि वो बैक्टीरिया अंदर घुसा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फटकरी का गरारा कर लीजिए। और उसके बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, चाय बिल्कुल नहीं, हर्बल टी पीना शुरू कर दीजिए, और भाप लेना भी जरूरी है, राइट। तो हर्बल का ही लीजिए। वो करने के बाद आप लोग सिट्रस वाला फ्रूट खा सकते हो कुछ भी, और हल्का फुल्का आप अन्न को ध्यान रखिए। और खास
योग प्राणायाम आसन बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आइदर आप उज्जयी प्राणायाम गले से सांस को बनाए। उज्जयी प्राणायाम का मतलब है जय जयकार, गले में नीलकंठ जो है उसको, तो उज्जयी प्राणायाम कीजिए, या सूर्य नाड़ी कीजिए, या फिर आप भस्त्रिका करते हो स्लोली स्लोली कीजिए, बहुत नहीं, लोग बहुत हड़बड़ में करते हैं, ऐसा मत कीजिए, उल्टा इफेक्ट होता है। तो सूदनिंग में कीजिए। आप कर रहे हो भस्त्रिका कर रहे हो, कपालभाति क्रिया कर रहे हो, सूर्य भेदन प्राणायाम, ये सूर्य नाड़ी आप कीजिए, और उज्जयी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बस इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए।